1992 एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक ब्रेक थ्रो रहा था, क्योंकि इस साल पहले एक्सोप्लैनेट की डिटेक्शन हुई थी और अब जो 5000 से भी ज्यादा खोजे जा चुके हैं। हाल ही में नासा के एक टेलीस्कोप टेस्ट ने 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट्स को हमारी पृथ्वी से सिर्फ 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर खोजा है, और जिनमें से एक के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है, क्योंकि इस ग्रह की कंडीशंस हैबिटेबल हैं। तो क्या ये दोनों एक्सोप्लैनेट्स अर्थ से बेहतर हैं? क्या इनमें से एक पर लाइफ मौजूद हो सकती है, और क्या वो लाइफ हमारे जैसी होगी? आइए आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाबों के बारे में डिटेल से जानते हैं। हाल ही में खोजे गए ये नए एक्सोप्लैनेट्स यूनिवर्स के दूसरे सबसे छोटे सितारे को ऑर्बिट करते हैं, जिसके पास हमें प्लैनेट्स देखने को मिले हैं। ये नया खोजा गया रेड ड्वार्फ सितारा LP8909 अपने टेम्परेचर और साइज के मामले में दूसरा सबसे छोटा सितारा है, और पहले नंबर पर है ट्रैपिस्ट-1। इस नए खोजे गए सितारे की सरफेस का टेम्परेचर ट्रैपिस्ट-1 से 20% ज्यादा गर्म है। इसकी सरफेस का टेम्परेचर 2900 डिग्री केल्विन के करीब रहता है, जो कि हमारे सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी से काफी सिमिलर है। अगर हम इन सितारों के टेम्परेचर को हमारे सूर्य से कंपेयर करें, तो हमारे सूर्य का टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर से 2 गुना ज्यादा गर्म है। इस सितारे को करीब से ऑर्बिट करने वाले करीबी एक्सोप्लैनेट को नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या कहे तो टेस ने एक एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट के रूप में आइडेंटिफाई किया था, जो अक्सर स्पेस को नए प्लैनेट्स को खोजने के लिए स्कैन करता है, और जैसा करने के लिए ये अपने ट्रांजिट मेथड का सहारा लेता है। इस ट्रांजिट मेथड में हम एक सितारे से आ रही रोशनी में किसी तरह की गिरावट को नोटिस करने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर उस सितारे के पास मौजूदा किसी एक्सोप्लैनेट की वजह से होती है। इस सिस्टम के इस सितारे के साथ भी ऐसा हुआ था, जिसके बाद इसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट्स इक्लिप्सिंग अल्ट्रा कूल स्टार्स प्रोजेक्ट के टेलीस्कोप द्वारा कंफर्म किया गया। जिस ऑब्जेक्ट को टेस्ट ने डिस्कवर किया था वो एक प्लैनेट निकला, जिसे LP8909b नाम दिया गया, जो कि पृथ्वी से 30% बड़ा था और अपने सितारे को महज 2.7 दिनों में ऑर्बिट कर रहा था। लेकिन इसके सितारे से दूरी कम होने के कारण इस पर किसी तरह के जीवन के पनपने के चांसेस बेहद कम हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बावजूद भी इस पर जीवन मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये हमें हमारी पृथ्वी की कुछ काफी एक्सट्रीम जगहों में भी पनपता हुआ मिला है। हालांकि इस प्लैनेट को खोजने के बाद भी वैज्ञानिकों ने इस सितारे की ऑब्जर्वेशन जारी रखी, क्योंकि उनका मानना था कि इसके पास और ग्रह मौजूद हो सकते हैं, और उनका ये डिसीजन पूरी तरह से सही था। जैसे मैंने बताया कि टेस प्लैनेट्स को खोजने के लिए ट्रांजिट मेथड को यूज करता है। इस ट्रांजिट मेथड से ये हजारों सितारों की ऑब्जर्वेशन करता है, और जब इसे कुछ खास मिलता है तो ये उसे पोटेंशियल एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट डिक्लेयर करता है। हालांकि वो ऑब्जेक्ट एक्सोप्लैनेट है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन करने के लिए उन कैंडिडेट्स की ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस करना बेहद जरूरी होता है, ताकि रिसर्चर्स उनके साइज की अपनी मेजरमेंट्स और उनके ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज के डेटा को और भी ज्यादा रिफाइन कर पाएं। ऐसा काम करने के लिए दूसरे टेलीस्कोप्स का सहारा इस वजह से लिया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं, और ये उन कैंडिडेट्स को दूसरी बार देखकर इस बात की पुष्टि करता है कि क्या वो कैंडिडेट वाकई में एक एक्सोप्लैनेट है भी या नहीं। इन कैंडिडेट्स की ये फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, खासकर LP8909 जैसे सितारों के केस में, क्योंकि इनकी ज्यादातर लाइट के इंफ्रारेड हिस्से में रहती है, जिसे देखने में टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ये स्पेक्यूल्यूज प्रोजेक्ट जिससे इस नए सितारे के पास प्लैनेट्स की कंफर्मेशन की गई, वो असल में ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप का सक्सेसर है, जिसने आज के फेमस ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की खोज की थी, जिसमें एक रेड ड्वार्फ सितारा है जिसे कम से कम 7 रॉकी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से 3 इस सितारे की हैबिटेबल जोन में हैं, जो जीवन को खोजने की सर्च में इस सिस्टम को एक मेजर पॉइंट बना देते हैं, जहां पर जीवन के मिलने के चांसेस हद से ज्यादा हैं।
यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, जिसकी चिली की पैरानॉल ऑब्जर्वेटरी में स्पेक्युलोस प्रोजेक्ट के चारों टेलीस्कोप्स लगे हैं, उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट ट्रैपिस्ट 1 जैसे दर्जनों सिस्टम्स को आसानी से खोज लेगा, जिनमें से स्पेक्युलोस 2 या कहे तो LP8909 सबसे पहला है। इस प्रोजेक्ट के इन चारों कैमरास को ही बेहद सेंसिटिव नियर इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने वाले कैमरा से लैस किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जैसे ही ये स्पेक्युलोस भी यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट में देखता है, जो कि LP8909 जैसे ट्रैपिस्ट 1 जैसे सिस्टम्स को खोजने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इन सिस्टम्स के सितारों के जैसे रेड ड्वार्फ सितारे इंफ्रारेड लाइट को ही छोड़ते हैं। इस नई खोज को लीड करने वाली डेलरीज का कहना है कि हमने इस प्रोजेक्ट से इस सितारे की 5 महीनों तक ऑब्जर्वेशन की और इस सिस्टम के दूसरे ग्रह के ट्रांजिट को 2 महीनों में ही डिटेक्ट कर लिया था। इस सिस्टम का दूसरा ग्रह LP8909c थोड़ा बड़ा है, पृथ्वी से लगभग 40% बड़ा, और जो अपने इस सितारे का एक ऑर्बिट सिर्फ 8.5 दिनों में ही पूरा कर लेता है। ये अपने सितारे से जिस दूरी पर है उसे देखते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ग्रह अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है, एक ऐसा रीजन जहां पर मौजूद किसी ग्रह का तापमान इतना सही रहता है कि इसकी सतह पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में रह पाए। पानी के बारे में हम एक चीज को जानते हैं कि ये हमारे द्वारा खोजा गया अभी तक का एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इस प्लेनेट के साइज को देखते हुए, जो कि पृथ्वी से 40% बड़ा है, रिसर्चर्स का कहना है कि ये ग्रह एक रॉकी प्लेनेट होगा। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये प्लेनेट अपने सितारे के साथ टाइडली लॉक्ड हो, यानी कि इस ग्रह की इसके तारे की तरफ हमेशा एक ही साइड रहती हो और इसकी दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में रहती होगी, जिसकी वजह से इस ग्रह की एक साइड का तापमान काफी ज्यादा गर्म होगा और दूसरी साइड का बहुत ज्यादा ठंडा। लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच एक ऐसा रीजन भी होगा जहां का तापमान जीवन के पनपने के लिए पूरी तरह से सही होगा और जहां पर पानी भी अपनी लिक्विड स्टेट में रह पाएगा। ये ग्रह सच में टाइडली लॉक्ड है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन भी फ्यूचर में होने वाली फॉलो अप ऑब्जर्वेशन से की जाएंगे। डेलरीज का कहना है कि टेस, स्पेक्युलोस और वेब जैसे टेलीस्कोप्स और सर्वे एक साथ काम करते हुए LP8909c जैसे प्लैनेट्स को खोजकर उन्हें स्टडी करेंगे। वो कहती हैं कि LP8909 जैसे कूल रेड ड्वार्फ स्टार्स का स्पेक्युलोस टेलीस्कोप टेस के मुकाबले हाई प्रिसीजन डेटा इकट्ठा करेगा, क्योंकि इन्हें इस तरह के सितारों को ऑब्जर्व करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जो कि अपनी ज्यादातर लाइट को नियर इंफ्रारेड में इमिट करते हैं। ये नया खोजा गया सितारा और इसके वो दोनों प्लैनेट्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए बेस्ट कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ये दोनों ही सुपर अर्थ हैं। इसी के साथ इस सिस्टम का दूसरा ग्रह LP8909c अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है, जो कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए इसे सबसे बेहतर कैंडिडेट बना देता है। वेब अपने और भी ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट से इसके एटमॉस्फेयर, इसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और यहाँ तक लाइफ की मौजूदगी को भी खोजने की कोशिश करेगा। वेब जैसे टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमर उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से क्रॉस होती लाइट को स्टडी कर पाएंगे। इसी के साथ इस सिस्टम के सितारे के छोटा होने के कारण उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से ज्यादा लाइट क्रॉस होगी, जिसको ऑब्जर्व करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वैज्ञानिकों को ज्यादा और काफी डिटेल्ड डेटा देगा। उस स्पेक्युलोस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले अमौरी का कहना है कि ये हमें एक तरह का मौका देता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि क्या उस प्लेनेट के पास एटमॉस्फेयर है भी या नहीं। इसी के साथ ये हमें उस प्लेनेट की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और उसकी हैबिटेबिलिटी से जुड़ा बहुत कुछ बताता है। डेलरीज और उनके कोलीग्स का कहना है कि वो वेब द्वारा LP8909 सितारे और इसके प्लैनेट्स को अगले साल स्टडी किए जाने के लिए प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन का पहला साल पूरी तरह से फुली बुक्ड है और वो इस समय दौरान इन नए सुपर अर्थ्स और नए एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना जारी रखेंगे ताकि उन्हें इनसे जुड़ा और भी डेटा मिल पाए। उनका कहना है कि ये भी हो सकता है कि ये दोनों सुपर अर्थ ही हैबिटेबल हों और जो जीवन से पूरी तरह से भरे हों। आपका इन दोनों सुपर अर्थ्स के बारे में क्या कहना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।